दिल्ली में आज बीजेपी के महामंथन में दिग्गज नेता मिल रहे हैं। पीएम मोदी, शाह और नड्डा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी में रणनीति बन सकती है। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन आज बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले श्रीधरन का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना है और पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। बता दें कि इस साल केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने से होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव, राहुल तेवतिया और ईशान किशन को इसका इनाम मिला है। टीम इंडिया में इन 3 नए चेहरों को पहली बार जगह मिली है। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार और ऋषभ पंत की वापसी हुई है। सीरीज का पहला मैच 12 मार्च को होगा। गुजरात में आज नगर निकाय चुनाव के तहत 6 बड़े शहरों में वोटिंग होगी। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और राजकोट नगर निगम की कुल 575 सीटों के लिए वोटिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी वोट करेंगे। अहमदाबाद के नारनपुरा वार्ड में पोलिंग स्टेशन पर सुबह करीब 9 बजे अमित शाह मतदान करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के सलेम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में राजनाथ सिंह युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में मिलकर काम करने से देश को सफलता मिली। दुनिया में भारत की अच्छी छवि का भी निर्माण हुआ है। नीति आयोग की मीटिंग में अलग अलग प्रदेश के सीएम ने भाग लिया। नीति आयोग की मीटिंग में बजट पर मिली सकारात्मक। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने बड़ा बता दिया कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है कि देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। देश अब समय नहीं गंवाना चाहता। पीएम ने कहा कि देश को गढ़ने में युवा बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। कोकीन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी युवा मोर्चा नेता पामेला गोस्वामी को 25 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। भाजयुमो की राज्य सचिव पामेला को उनके दोस्त प्रवीण कुमार डे के साथ शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने एक कार को रोका था, जिसमें तलाशी के दौरान 100 ग्राम कोकीन उनके हैंडबैग और कार से बरामद हुई थी। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की जमानत पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका पर घंटों सुनवाई हुई। अदालत ने अपना फैसला 23 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका के बीच 16वां संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास चल रहा है। यह बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी है। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका की सेना के मध्य संयुक्त युद्ध अभ्यास चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर माले पहुंचे और अपनी इस यात्रा के दौरान मालदीव के साथ भारत के लंबे समय से मजबूत रिश्तों का उल्लेख किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर और आगे ले जाने की बात कही। जयशंकर ने अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय सहयोग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही मालदीव को कोविड-19 टीके की 1 लाख अतिरिक्त खुराक भी सौंपी। आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन दौरे पर जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल राज्य स्तरीय खेल मड़ई के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम विजेता खिलाड़ियों को कप और ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके आज से 2 दिवसीय कांकेर प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल अंतागढ़ ब्लॉक के टेमरू पानी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं राज्यपाल ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन का दौर जारी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने इसे अफसोसजनक मुद्दा बताया। सीतारमण ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर विचार करना होगा। वहीं राजधानी रायपुर में विकास उपाध्याय इस मसले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस आज इंदौर में बड़ा संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ संभाग के 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ सीधे रूबरू होंगे। वहीं संभाग स्तर के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने खास तैयारी की है। सम्मेलन में करीब 10,000 कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। बढ़ती महंगाई के विरोध में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बंद बुलाया। पीसी शर्मा समेत कई कार्यकर्ता भोपाल में हिरासत में लिए गए। दिग्विजय सिंह ने भी बढ़ती महंगाई में कांग्रेस के बंद पर मोर्चा संभाला। वहीं बीजेपी ने इस बंद को फ्लॉप बताया। महंगाई के विरोध में कांग्रेस के प्रदेशव्यापी बंद का इंदौर में भी खासा असर देखने को मिला। सुबह से शहर के प्रमुख बाजार इलाके बंद रहे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी बंद को समर्थन देकर पेट्रोल पंप बंद रखे। इधर कांग्रेस नेताओं ने शहर में व्यापारियों से बंद के लिए समर्थन मांगा। राजबाड़ा पर विधायकों के साथ पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन करते नजर आए।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बुलाए बंद में जबलपुर में भी कांग्रेस नेता हाथ जोड़कर बंद कराते देखे गए। उन्होंने जनता से बंद रखने की अपील भी की, जिसका खासा असर भी देखने को मिला। जबलपुर में मार्केट की अधिकांश दुकानें कांग्रेस के आग्रह पर बंद रही। गरियाबंद के तिरंगा चौक में कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें शामिल होने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर को खींचकर महंगाई के खिलाफ इस आयोजन में हिस्सा लिया। इसके बाद महंगाई का पुतला भी जलाया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने एक स्कूटी में भी आग लगा दी। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम अखिल भारतीय गोंड समाज द्वारा महासमुंद में आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने आदिवासी समाज के आराध्य देव बुढ़ा देव की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की और आदिवासी समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित भी किया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट गुप्त नवरात्रि के चलते आगर मालवा के बगलामुखी मंदिर पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर आयते में ही हवन कुंड पर बैठकर विशेष हवन भी किया। सांसद विवेक शेजवलकर ने ग्वालियर प्रवास पर आए उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी को रेल सुविधाओं के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्तावित परियोजना में प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट नंबर 1 हेरिटेज स्वरूप को यथावत रखा जाए। रीवा के त्वेंथा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक श्यामलाल द्विवेदी का एक गीत इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस गीत में किसान और जवान को केंद्र बिंदु में रखा गया, जिससे ये गीत लोगों को भा रहा है। श्यामलाल द्विवेदी का गीत किसानों को काफी आकर्षित कर रहा है। अंबिकापुर के वार्ड क्रमांक 40 जिसे पतरापाली के नाम से जाना जाता है, ग्राम पंचायत से निगम में शामिल होने के बाद लोगों को सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लोग यहां गंदे नाले का पानी छानकर उसे उबाल कर पी रहे हैं। नल जल योजना का काम भी अधूरा पड़ा है। महापौर ने कहा कि पतरापाली के लोगों को जल्द पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मुरैना के पचोखरा गांव के करीब गरीब किसानों को 2 महीने से ना तो राशन मिला है, ना ही केरोसिन, जिसकी शिकायत किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर की। अधिकारियों ने संबंधित इलाके के फूड इंस्पेक्टर को जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर जिले में IBC24 के वनपाल के भूख हड़ताल पर बैठने की खबर का असर हुआ है, जिसके 8 दिनों बाद वनपाल के अनिश्चितकालीन हड़ताल को फॉरेस्ट टीम ने संज्ञान में लिया। वनपाल ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीएफओ ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जो वनपाल के 17 सूत्रीय आरोपों की जांच करेगी। कोरोना महामारी के बाद खुले स्कूलों में व्यवस्था देखने को मिल रही है। सीतापुर बीओ के निरीक्षण में रायकीरा के प्राथमिक शाला में लापता प्रभारी प्रधान पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किए जवाब मांगा गया है। स्कूल में बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों ने स्कूल से दूरी बना रखी है। भोपाल के जिला अस्पताल जेपी में कोरोना वार्ड को अब सामान्य मरीजों के लिए अतिरिक्त कक्ष बना दिया गया। अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना एक्टिव केस की घटती संख्या और दूसरी बीमारियों के मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमितों को अब कोविड आईसीयू में भर्ती किया जाएगा। मुरैना थाने में सिफारिश लेकर गए समाजसेवी पर अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कर कोतवाली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। मामला तूल पकड़ा तो भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई भाजपा नेता रात में ही कोतवाली में धरने पर बैठ गए। एसपी ऑफिस का घेराव कर कार्रवाई का विरोध किया। गरियाबंद पुलिस ने 87 नग हीरे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त हीरो की कीमत 11,31,000 रुपए बताई जा रही है। तस्कर देवभोग के झरिया बहरा से पकड़ा गया। बैतपुर पुलिस के मुताबिक तस्कर हीरो को धमतरी के नगरी में बेचने के फिराक में था। सतना के धवारी इलाके में एक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में काम करने वाली युवती को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसके लाश को गड्ढे में दफन कर दिया। पुलिस के मुताबिक युवती 14 दिसंबर से लापता थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। भोपाल के एक स्पोर्ट प्लेयर और टीचर की हरियाणा के रोहतक में हत्या हो गई। महिला की लाश रोहतक की एक नहर के पास मिली। मृतका वेट लिफ्टिंग की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही। हालांकि मृतका रोहतक कैसे पहुंची यह अब तक राज है। फिलहाल पुलिस मामले में कई पहलुओं पर जांच कर रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक के दोस्त ने ही डकैती की नियत से हत्या की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने लूटा हुआ माल आधी कीमत में बेच दिया था। पुलिस ने माल खरीदने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा के हसौद की सोन नदी में डूबे 16 साल के लड़के का शव 2 दिन बाद बरामद कर लिया गया। लड़का नहाने के दौरान नदी की गहराई में जाने से डूब गया था। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने बच्चे को खोज निकाला। मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मरवास रेंज खजरिया बीट में तेंदुए के शिकार से 14 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई थी। इस दौरान तेंदुए ने मां के हाथ से जबरदस्ती बच्ची को छीन ले गया। वन अमला पहुंचकर इस मामले की जांच कर रहा है।
सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर का चालान करने से गुस्साए कुछ युवकों ने ट्रैफिक एसआई पर हमला कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया, जबकि बाकी 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क हादसे में मारे गए एक बुजुर्ग की लाश 2 दिन तक वाहन कुचलते रहे। बुजुर्ग चुरहट में अपनी बेटी के घर मिलने जा रहा था। पुलिस को मौके से सिर्फ हड्डियों के टुकड़े मिले। मृतक की पहचान उसके कपड़ों और कंबल से हुई। रायगढ़ जिले के खरसिया से अपहृत हुए ट्रांसपोर्टर के बेटे शिवांश अग्रवाल को रायगढ़ पुलिस की टीम ने चंद घंटों में सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने अपहरणकर्ता के साथ 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घर का रसोइया ही मुख्य आरोपी है। पुलिस ने झारखंड पुलिस की मदद से अपहृत बच्चों को सकुशल बरामद करते हुए तीनों आरोपियों को खूंटी से गिरफ्तार कर लिया है। गुना में अजाक थाने के आरक्षक की महिला ने रिश्वत मांगने पर सरेआम पिटाई कर दी। इस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद भी महिला आरक्षक की कॉलर पकड़कर पिटाई करती रही। बताया जा रहा है कि महिला से आरक्षक पहले भी 30,000 रुपए की रिश्वत ले चुका था। मामले को लेकर एसपी ने आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बलरामपुर के शंकरगढ़ के ग्राम अमेरा की एक कॉलेज छात्रा ने ठेकेदार और अस्पताल कर्मचारियों पर उंगली काटने का आरोप लगाया है। कलावती मनरेगा के काम में डबरी निर्माण के दौरान घायल हो गई थी। छोटी लालच में बिना पर्ची काटी ही डॉक्टर की अनुपस्थिति में अस्पताल के कर्मचारी ने छात्रा की उंगली काट दी। पीड़िता मुआवजा और न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। जबलपुर के बेड़ाघाट थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया, जिसके दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक युवती नर्मदा जयंती के मौके पर लम्हेटा घाट गई थी, जहां रहने वाला उसका दोस्त उसे सुने मकान में ले गया, जहां उसने अपने दोस्त के साथ वारदात को अंजाम दिया। इंदौर के सीरियल चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले फर्जी गिरोह के 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 3 वारदातों को अंजाम दिया था, जिन पर पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। इंदौर में कार के नीचे 82 लाख रुपए ले जाने वाला आरोपी हेड कांस्टेबल का साला निकला, जिसे विजयनगर पुलिस ने होटल मैरियट के बाहर से पकड़ा था। साले के पकड़े जाने पर हेड कांस्टेबल ने जवानों से उसे छोड़ने का दबाव बनाना शुरू किया। जवानों से जानकारी मिलने पर हेड कांस्टेबल को एसपी कार्यालय में अटैच कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 16 लाख को क्रॉस कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 24,71,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 68 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 23 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में पाबंदियां यथावत रखी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9,91,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 11,412 मरीज ठीक हुए। कोरोना से अब तक 1,56,339 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,42,000 पहुंच गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 13,919 रहा। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 257 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,59,128 हो गया। प्रदेश में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,850 पहुंच गया। वहीं 213 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,53,284 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 1,994 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 131 नए मरीजों से आंकड़ा 58,621 पहुंच गया है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 263 नए मरीजों से आंकड़ा 3,10,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,102 हो गई है। 2 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,795 पहुंच गया। राज्य में 143 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,03,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 75, दुर्ग में 57 और राजनांदगांव में 14 नए संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 6,281 केस से कुल आंकड़ा 20,93,000 को पार कर गया। राज्य में 40 मौत के साथ कुल आंकड़ा 51,000 को पार कर गया। प्रदेश के पुणे में 847, मुंबई में 897 और नागपुर में लगभग 717 नए केस मिले। बता दें, अमरावती और यवतमाल जिले में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। श्योपुर कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 16 बाइक बरामद की है, जिनकी कीमत 8 लाख रुपए है। विगत कुछ दिनों से थाना कोतवाली और आसपास के शहरी क्षेत्र में ये बाइक चोर गिरोह सक्रिय थे, जो देर रात अंधेरे का मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे।